अपना अफोरिज्म आज है 527 527। मानवीय रूप से दयावान व्यक्ति के लिए यह भैया पता लगना। हाँ जी। 514 में हम लोगों को ये इस पर शायद बचा हुआ था, जिस पर हम लोगों ने बात की थी कि अगले क्लास में बात करेंगे। मानवता में उनकी दिव्य चरितार्थता के लिए संसार के युद्ध क्षेत्र में लड़ना। लड़ना। हाँ, अपन हाँ। ने ये पहले बात करी थी कि मौन भक्ति में उनके मंदिर के फर्श को बुहारना। हम्म। और मंदिर के फर्श को बुहारना मतलब अपना आधार जो है उसको हम्म। क्लीन करना। क्योंकि ये अपन ने बात करी कि आप जैसे ही कोई उद्देश्य लेके चलते हो आपको पता चलता है भी आपको तो लाचार करते हैं ये जो आपके दूसरे मेंबर्स हैं। तो जब तक ये आधार तैयार नहीं होता, कोई डिविनिटी या कोई यहाँ आप लाना चाहते हो भगवान की प्रेजेंस को, इसीलिए द मदर के अंदर से कि यू मस्ट कीप द टेम्पल क्लीन इफ यू विश टू इंस्टॉल देयर द लिविंग प्रेजेंस। यदि जीवंत आप वहां प्रेजेंस उनकी उपस्थिति को लाना चाहते हो मंदिर के अंदर, तो आपको उसकी सफाई करनी होगी। और वो कैसे कैसे क्या क्या था, उसकी सारी डिटेल अपन ने बाद में बात करी थी उसमें। अच्छा, ये संक्षिप्त के अंदर, क्योंकि ये ही बात इन्होंने रविकांत जी ने लास्ट में पूछी थी उस दिन, तो मानवता में उनकी दिव्य चरितार्थता के लिए संसार के युद्ध क्षेत्र में लड़ना। भाई इसी के लिए ये सारा का सारा है। कोई भी व्यक्ति उस जिसने अपने आप को माँ को दिया है या किसी भी कॉज के लिए दिया है, उससे पूछिए कि डिवाइन फुलफिलमेंट के लिए, यहां उसके मैनिफेस्टेशन के लिए उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है। श्री अरविंद को माँ को जितना ये संघर्ष करना पड़ा, भाई बाहरी तरीके से तो यूं श्री अरविंद के लिए तो फिर भी कह सकते हैं कि अपने फ्रीडम मूवमेंट के समय तो वो जिस तरीके की एक्टिविटीज में थे, बाद में आश्रम के अंदर, और जबकि एक्चुअल एक्टिविटी तो वही थी। भगवान ने उनको कहा भी आपके लिए नियति जो दूसरी है, इसका तो चलो मैं आपको वायदा करता हूं, उनका मेरे को तो विश्वास नहीं होता। तब उन्होंने सबके अंदर दिखाया कि वासुदेव सारों के अंदर ही है, इसलिए आप इसके विषय में निश्चिंत रहिए। और आपका कार्य दूसरा है। अब वहां वास्तव में हमारे लिए ये, हम लोगों के लिए भी ये समझना मुश्किल है कि वो दिव्य चरितार्थता के लिए माँ कह रही हैं कि जो विश्व युद्ध था द्वितीय, वो तो एज इफ हमारे कार्य के विरुद्ध है। अब बताओ, उसमें आश्रम का तो एज सच कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। पर यहां एक ऐसी चेतना आ जाना जो अंधकार का, अवचेतन का आमूल मतलब बिल्कुल निर्मूल ही उसको कर दे। कौन चाहेगा? वो अंधकार में जो शक्तियां हैं वो तो चाहेंगी नहीं। तो युद्ध क्षेत्र में लड़ना, जैसे ही आप अपने आप को देते हो इस ऐसी उपस्थिति के लिए, वो आपको तामसिकता में थोड़ी छोड़ देगी। और वर्तमान जिस तरीके की स्थितियां हैं, भाई कोई भी अवतार हमारा आया, उसमें कौन से के साथ कोई स्थितियां बहुत अच्छी रही। युद्ध के अलावा राम जी की देख लो, और कृष्ण जी की तो बचपन से ही, इनफैक्ट पैदा होने से पहले से ही। और कोई माँ श्री अरविंद को देख लो, उनके साथ किस तरीके की क्या थी। तो ये युद्ध क्षेत्र के रूप में है। तो दिव्य चरितार्थता के लिए यही चीज भाएगी फिर बाद में। आप कोई भी विशिष्ट व्यक्ति किसको कहते हैं? जो सबसे विशिष्ट व्यक्ति कौन है? जिन्होंने उनकी दिव्य चरितार्थता के लिए युद्ध क्षेत्र में लड़ना, मतलब कोई तलवार चलाना ये जरूरी नहीं है। विवेकानंद जी ने उसके लिए पूरा संघर्ष किया। मतलब थोड़े से समय के अंदर ही उन्होंने क्या चीज स्थापित कर दी। ये देखिए आप, किस चीज के लिए? कि मेरे को ये चीज स्थापित करनी है, जिसके अंदर वो ये भी कहने से उन्हीं के बीच में जाके कि जितना नुकसान आप लोगों ने हमारा किया है, उसके लिए यदि महासागर के तल में जो कीचड़ है वो सारा उठा के आप लोगों के ऊपर मैं फेंकूं, तो भी जो आपने किया है उसका थोड़ा भी हिस्सा मैं आप लोगों के पास साथ नहीं करूंगा। इसके लिए क्या चाहिए आप ये सोचिए।
मतलब इसके लिए आत्मा की क्या जबरदस्त शक्ति चाहिए, आपके पास साहस चाहिए। तो दिव्य चरितार्थता के लिए संसार के युद्ध क्षेत्र है ये सारा का सारा। पहले तो हमारा अपना बीइंग है वो इतना बड़ा युद्ध क्षेत्र बन जाता है। सारी चीज चल रही है, बीच में ईगो का या पता नहीं ऐसा एक मूवमेंट आता है। आपने देखा होगा, वही व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम से सारी चीजें सुचारू चल रही हैं, हल्का सा एक कोई अविश्वास की कोई ऐसी चीज आई, देखो चेहरे का कैसे पानी उड़ जाता है। तो आपका अपना बीइंग जो है वो हर समय आपको इतना परेशान करता है, काम कहाँ कर लो। इसीलिए मंदिर के फर्श को बुहारना, यहाँ तो किसी से एक से आप डीलिंग करो और उसके अंदर थोड़ा ऊपर नीचे इधर हो जाए, वो तो तैयार ही बैठा है, नहीं मैं तो नहीं करूंगा। अब बताइए, माँ हमको उन्मुक्त रूप से क्या काम में ले सकती है? ये पहले हमारे साथ प्रश्न है। कितनी कितनी सारी चीजें हैं। तो दिव्य चरितार्थता, पहले तो हम थोड़ा बहुत इनसे मुक्त हों, फिर दिव्य चरितार्थता अपने अंदर और संसार के युद्ध क्षेत्र में। भाई हम आप अकेले तो प्योर हो गए, मान लीजिए एक सर्टेन लेवल पे आपने बुहारना कर लिया, तो अब ये तो अपने आप ही और जितनी भी गंदगी है या जितनी भी सारी चीजें हैं वो डिमांड करेगी, भैया आजा, अब तूने एक मंदिर का फर्श है इतना साफ कर लिया, तू अब धीरे धीरे आप खुद भी महसूस करोगे आप नहीं कर सकते भाई। आप अकेले आइसोलेशन में, आपने कहा कि मैंने तो अपना फर्श बुहार लिया और ये फर्श मैंने ऐसे ही छोड़ दी है, वो आपसे मांग कर लेंगे भैया अब ये और हैं, आ जाओ। तो ये युद्ध क्षेत्र बन जाता है कि लाओ यहाँ परिपूर्णता, चरितार्थता लेके आओ, दिव्य चरितार्थता। ये एक्चुअल में जब हम इस परशूट पे चलते हैं, ये इश्यूज तब अराइज होना शुरू होते हैं। हमारे अपने बीइंग की गांठें जो हैं, छोटी 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 गांठें इतनी हैं कि आदमी ये कहता है यार मैं माँ का काम करूं कब, कब करूं। उसने ये कहा, ये बात मेरे को थोड़ी चुभ गई, ये चुभने से अब कितने दिन लगते हैं उससे उबरने के अंदर, और ये किसके साथ नहीं है ये चीज। छोटी छोटी चीजें उससे मेरी कोई हेल्थ दिक्कत करने लग जाती है, कभी मन जो है वो तो हमेशा ही हड़ताल के ऊपर रहता है, वो तो चाहता ही नहीं कोई अच्छी चीज हो उसके अंदर भी, मेरे को इससे क्या मिलने वाला है, मेरे लिए उसने ये नहीं किया, मेरी वहां चेयर नहीं लगाई, मेरे को वहां पूछा नहीं, और ये करते ही वो हड़ताल पे चला जाता है। और ऐसी छोटी 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 चीजें, यदि आप ऐसी संस्था में रह रहे हो तो आप इकट्ठा कर लेते हो उनको, उनके आधार के ऊपर व्यक्ति से व्यवहार करते हो। अब वो तो बुहारना क्या रहा, ये तो हमने इकट्ठी कर ली वो चीजें, बड़ा मुश्किल है ये। और अपने जो अच्छे मोमेंट्स हैं उसके अंदर व्यक्ति ये देखता है कि मैं यार छोड़ना चाह रहा हूं इनको, मैं वास्तव में माँ का कार्य करना चाहता हूं, ये ऐसी लाचार कर रही हैं ये वाली चीजें। तो पहले तो खुद का बीइंग ही एक बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र बन जाता है। और जैसे आपका है वैसे ही बाहरी जो और बीइंग्स हैं, भी आप कोई अकेले हैं नहीं, आपके साथ जो भी आएगा, आपके साथ सहयात्री हैं मान लीजिए इसके अंदर या फिर जगत के अंदर। जैसे ही आपके बीइंग में एक आपको कुछ महसूस होता है, कोई एक भाव है, कोई उद्देश्य है, आप उसको चरितार्थ करना चाहेंगे कि माँ की वाणी है, माँ का कार्य है, उनका विजन है, यदि हम उसको मैनिफेस्ट करना चाहें तो क्या सहज होगा? जैसे शिक्षा केंद्र सपोज हम कोशिश करते हैं यहाँ, या कोई भी ऐसी चीज जो चेतना के आधार पे हो, जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व ना हो, आपके और दूसरे कोई कंसिडरेशंस ना हो कि मेरे को इससे ये आर्थिक लाभ होगा, मेरे को इससे ये लाभ होगा। आप तो उन्मुक्त तरीके से भी, ये माँ का कार्य है। आप सपोज सप्ताह चल रही है, ठीक है, आर्थिक लाभ उसके अंदर लाभ, पर वो लाभ के लिए वो नहीं चल रही। मेन उद्देश्य है एक ऐसा डिवीजन जिसके अंदर माँ श्री अरविंद का साहित्य है, उनकी वाणी है, वो और प्रसारित हो सके। ये कहना तो गलत होगा कि भी उनको अपना उद्देश्य जो है इसके अंदर लाभ जो है वो नहीं, पर लाभ उनका मेन क्या, ये वाणी जानी चाहिए आगे। उनके जितने भी डिपार्टमेंट हैं
वो इसलिए हैं भी उनकी चरितार्थता कैसे हो। तो जैसे ही आप एक ये उद्देश्य लेते हैं, तो जीवन में आप एक्चुअल में करेंगे क्या, फिर आपको ये लगेगा भी ये माँ का कार्य है, ये मेरे को करना है। पर जैसे ही आप उसके लिए निकलेंगे, क्या ये सारा वातावरण आपको स्वीकार कर लेगा उस चीज के लिए? नहीं। हमारा अपना बीइंग ही क्वेश्चन उठाने लगता है, तो बाहरी वातावरण तो कहां से, तो वो युद्ध क्षेत्र बन जाएगा अपने आप ही। तो आप अपनी एक सर्टेन सफाई तो पहले करी, पर ये सफाई तो निरंतर चलती रहती है। तो आपकी अपनी सफाई है, फिर आपके जो इस उद्देश्य के अंदर सहयात्री हैं, आपके परिवार के हैं, जिस भी कम्युनिटी के अंदर आप रह रहे हो, उनके इंटरेक्शंस हैं। फिर आप जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हो उसकी चरितार्थता है। क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके का पासा नेगेटिव चीजों की तरफ जो है लोडेड है, उसके अंदर सहज कैसे स्वीकार कर लिया जाएगा? आप ये सोचिए। आप एक केंद्र भी चला रहे हैं, उसके अंदर आप ये कहें कि मेरे को तो एक शिक्षा केंद्र चलाना है, बच्चे कहाँ से लेके आओ? फिर बाद में वैसे पेरेंट्स कहाँ से लेके आओ? टीचर्स कहाँ से लेके आओ? उस चीज को फंड कौन करे? अगर ये उद्देश्य आप लेके चलते हैं, तो उसको फंड कौन करे? तो कोई भी आप ऐसा उद्देश्य जो मां श्री अरविंद की लाइट में आप देख लीजिए, तो उसकी चरितार्थता के लिए एक भी यदि आपको मूव करता, अंदर से ये आएगी मैं तो इसके लिए अपने आप के को झोंकता हूं, ये जीवन देता हूं, तो भी उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा आप देख सकते हैं। तो जो डिवाइन वर्कर है, गीता के अंदर भी आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर डिवाइन वर्कर, और द मदर के अंदर भी है डिवाइन वर्कर के सामने, फिर बाद में खुद अपने बीइंग के अंदर विजय प्राप्त करना और बाहरी जगत के अंदर मां की विजय को स्थापित करना। तो इसके लिए आप संघर्ष कैसे नहीं करेंगे? और जितने क्षेत्र में आपने स्थापित कर दिया वहां तक आप रुकेंगे नहीं, तो आपके लिए तो हमेशा ही समस्या बनी ही रहनी है, ये मानिए। इस दृष्टिकोण से भी जितना आप अथक रूप से सफाई करने के लग रहे हैं, पर जितना एरिया साफ हो जाता है आप उससे संतुष्ट नहीं होते, आप उससे और आगे अभियान पे निकल पड़ते हो। तो आपके लिए तो दिव्य चरितार्थता का हमेशा ही ये संसार जो है वो युद्ध क्षेत्र बना रहना है, और आप हमेशा ही माँ के लिए नई नई विजय के ऊपर, ये वाली मैंने अपने बीइंग में, और अपने ही बीइंग में है यूं तो, और दूसरे भी जो आप मान रहे हैं वो आपका ही कलेक्टिव बीइंग है। इसलिए कोई इसमें वो कोई वैसी बात नहीं है कि आप कोई अपना और दूसरों का। धीरे धीरे आपको ये लगता है भी करने का काम तो यही है, इसके अंदर मैं अपनी खुद की प्योरिटी कर लूं, ये काम कर लूं। पर उसके साथ साथ आपको धीरे से ये समझ में आता है कि ये तो बहुत ईगोइस्टिक मूवमेंट है कि मैं अपनी सफाई कर लूं। क्यों आप अपनी सफाई भी तब तक नहीं कर सकते। भाई कोई आपका प्रेमी जन है, वो पीड़ा में करा रहा है, आप अपना भोजन करके कि मैं तो एकदम स्वस्थ हो जाऊं, वो आपको कभी भी, ये आप हो नहीं सकते उस उन टर्म्स के ऊपर स्वस्थ। अरे भाई वो भी ठीक होना चाहिए, वो भी सही होना चाहिए। अपने आपको जो चैतन्य चरितावली मिली होगी उसमें वो बता रहे हैं कि गृहस्थ का धर्म क्या था, कि वो बाहर निकल के देखता था दूर कॉर्नर तक कोई आ तो नहीं रहा ना आगंतुक, और जब वो देख लिया तब जाके भोजन करता था कि भाई नहीं कोई आ नहीं रहा। अगर कोई दूर दूर तक दिखता है तो वो इंतजार कर रहा है कि भाई वो आ जाए तो अपन, अगर उसको भोजन की जरूरत हो तो उसको। तो खाली आप अपने ही कुशल क्षेम कि मैं अपने फर्श को गुहार लूं, ये नहीं रहेगा। हाँ, पर ये है कि आप में कोई ऐसी चीज जो आपको नजर आती है कि ये दिव्य चरितार्थता में दिक्कत दे रही है, हटाओ भाई इसको। चाहे कितनी भी अपने आप में अच्छी हो, माँ के काम के लिए ठीक नहीं है, हटाओ। इसमें क्या लेन देन है? क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो आप ये देखते हैं कि मैं एक्चुअल में काम करूं कब फिर माँ का। कभी वाइटल है, मेरे को इसने ये नहीं कहा, मेरे को इसने थोड़ा कंसिडर नहीं किया, मेरे को तो पूछा ही नहीं इस बात के अंदर। कितनी कितनी ऐसी चीजें हैं। तो ऐसी कम्युनिटी के अंदर एक संघर्ष सा, माता जी कहती है एक सहज प्रवृत्ति है मनुष्यों की। कितनी भी बढ़िया सुख सुविधाएं कुछ भी हो, क्योंकि उनके अंदर स्वयं के अंदर अंतर विरोध है, तो वातावरण में हमेशा ये घर्षण सा बना रहता है। आप देख सकते हो अपने जीवन के अंदर भी, और जिसका कोई कारण नहीं है। आपकी बुद्धि स्वयं की भी जानती है
कि इसका कोई कारण नहीं है और फिर भी बना रहता है, चिंताएं जबरदस्ती बनी रहती हैं। तो इसलिए बुहारना, इसको मैं तो बहुत ज्यादा महसूस करता हूं कि ये इतना हमारा बीइंग इस तरीके का है, भी करें कब? जो एक्चुअल काम है वो करने का तो ये पहले तो शरीर, फिर बाद में प्राण, फिर जिस तरीके का मन और उसके अपने सोच समझ के तरीके, इस फ्रेमवर्क को तोड़ना चाहते ही नहीं है। तो कई बार तो एक्चुअल में ये महसूस होता है, या फिर ये निराशा सी होती है कि कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कि इन्हीं से मुक्ति नहीं मिल रही जो दिव्य चरितार्थता की जिसकी बात है। पर हाँ, इसके साथ साथ ही यदि आप एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं, तो आपको ये लगता है यार करने का काम है ये। माँ श्री अरविंद की जितनी वाणी हम पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति के विषय में, जब आपको ये नजर आता है तो आपको ये लगता है अरे ये चीज तो जानी चाहिए, ये वाली बात तो आगे आनी चाहिए। अगर मीनिंगफुल तरीके से जीवन जीना है तो सारे सूत्र जो श्री अरविंद ने दिए हैं, तो माँ कहती है श्री अरविंद के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम उनकी शिक्षा के लिविंग डिमॉन्स्ट्रेशंस बनने से बढ़िया और क्या कर सकते हैं। तो यदि श्री अरविंद की शिक्षा के लिविंग डिमॉन्स्ट्रेशन बनने की अभीप्सा करें, तो वो क्या मांग करती है ये बात देख लो आप। पहले तो खुद के अपने ऊपर विजय, और अपना आपका ही एक यूनिवर्सल सेल्फ है उसके ऊपर विजय। इसके क्या मायने निकलते हैं देखो। पहले तो इंडिविजुअल से शुरुआत करें, वही बहुत भारी है। इनफैक्ट अपने को बहुत गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि माँ का कार्य क्या है, आपका उसमें क्या रोल हो सकता है। यदि इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरू करोगे, तो आपके अपने मंदिर का फर्श बुहारने का काम भी उसके साथ साथ ही सही तरीके से चलेगा। भाई मैं फर्श बुहार रहा हूं, साथ में दूर दूर जहां से गंदगी आ रही है या जिधर की हवा चल रही है मैं उससे उल्टा झाड़ू निकाल रहा हूं, वो फिर से आती जा रही है। तो समझदारी ये है कि फिर क्या करूं मैं ऐसे के अंदर। तो प्रैक्टिकल में आप ये समझ जाएंगे कि ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, क्योंकि ये तो एक आपकी सब्जेक्टिव प्रक्रिया है, अंदर का भी उसके साथ साथ ही बुहारा जाएगा, आपका और वो अलग नहीं है। ये आपको प्रैक्टिकल में पता चल जाएगा कि जब आप ये देखेंगे भी मेरी इसमें भूमिका क्या है, कौन सी चीज है जो मां श्री अरविंद मेरे से चाह रहे हैं। पहले तो तसल्ली से बैठ के उनकी पुकार सुनना, आपकी ये भूमिका है। जिस दिन वो चाहें, अरे भाई आपको बाजार कोई चीज लेने भेजी, अब कोई हमेशा ही बाजार ही बैठे रहोगे, ये थोड़ी है। वो लिया है वो सौदा, उनको पकड़ाया है, लो जी मैं आप अब बताओ क्या करना है। फिर वो जो दूसरा बताएं उसमें लग जाओ। आपको कोई एक कार्य उन्होंने एक समय के लिए पकड़ाया, अब ये कि मैं तो हमेशा के लिए इसमें लग गया, ये भी नहीं। तो उनकी वाणी के लिए एकदम रेस्पॉन्सिव, हमेशा ही वो जैसे कहें हाँ जी हाँ। तो इसमें आप ये पाएंगे कि आपका फर्श बुहारने का काम भी ये ही बेस्ट हो सकता है। दिव्य चरितार्थता भी तभी हो सकती है जब हम माँ की वाणी के लिए एकदम पारदर्शी तरीके से, और उसको सुनने की भी क्या है। और धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि जहां उस वाणी में व्यवधान आता है, जहां कहीं उसके बीच में विभेद आता है, ऊपर भी अपन ने ये जो था उसमें यही बात करी थी कि आपको कैसे पता चले ये वाली चीज ठीक है या ये ठीक नहीं है। उनकी वाणी में अगर व्यवधान बीच में आया, तो आप ये कहेंगे चाहे काम अपने आप में बहुत ही बढ़िया हो, माला जपने का हो, प्राणायाम करने का हो, ध्यान लगाने का हो, पर उसमें यदि आपकी केंद्रितता अपने आप के ऊपर होती है, आप कहते हैं यार ये वाला काम नहीं जचता, ये नहीं। इसकी बजाय तो मेरे को कोई 4 टेलीफोन करने हैं किसी को, माँ की पुस्तकें बेचनी है, वो बेटर है उस माला जपने से। तो अब बताओ ये कैसे, ये तो आपकी खुद की आंतरिक चीज है, इसके तो कोई विधान बाहरी तो हो नहीं सकते। कि कोई माँ के भक्त आए हुए हैं आपके पास, उनके लिए आप पूरा अरेंज कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के आप बात भी कर रहे हैं, उनको भोजन करवा रहे हैं, वो तो है बेटर। मतलब आपको बेटर महसूस हो सकता है ये, बजाय इसके कि आप कमरे में अलग बैठे हैं और आपने चाहे ऑर्गन म्यूजिक लगा रखा है और आप अपनी ही चीज के ऊपर केंद्रित हैं। क्योंकि समस्या इन बाहरी चीजों की नहीं है, समस्या तो आप क्या अप्रोच है उसमें, मेरे को इसमें साधना हो जाए। और जिसको इससे मतलब नहीं है वो तो ये माँ की चरितार्थता किसमें हो,
इन दोनों एटीट्यूड में तो बहुत बड़ा अंतर है। तो यदि आप चरितार्थता की बात सोचते हो तो बुहारने का काम भी उसके साथ साथ होता रहेगा। मतलब ये नहीं कि पहले ये कर लो, पर हाँ ठीक है, किसकी किस तरीके से है, कैसे कौन सी चीज पहले आ जाती है, पर कुछ तो एकदम कॉमनली अंडरस्टूड सी चीजें हैं। तो आप शराब पी रहे हो या कोई व्यसन है, अब उसको तो किस तरीके से जस्टिफाई करें इसमें कि ये दिव्य चरितार्थता में उपयोगी हो सकता है, ये तो नहीं। तो माँ ने कहा कि नो अल्कोहल, नो ड्रिंकिंग, नो पॉलिटिक्स, नो सेक्स, खाली ये 3 या 4 चीजें ही हैं यहाँ। तो इनको कैसे जस्टिफाई करो? या राजनीति कर रहे हो आप, राजनीति वो राजनीति उस सेंस में नहीं, और पॉलिटिक्स के अंदर। इसीलिए माँ ने कहा कि भी हर व्यक्ति का मेरे से निजी संबंध है। यदि तुम किसी डिपार्टमेंट में हो और कोई डिसिप्लिनरी मेजर है, बस उतना ही, वहां तक तो ठीक है। अदरवाइज न तो तुम उसके कोई बॉस हो, न वो तुम्हारा कोई कोई कारिंदा है। ऐसा रिलेशन नहीं है। तुमको एक ड्यूटी दी गई है, उसको एक ड्यूटी दी गई है। अनुशासन के लिए ठीक है, तुम 8 जनों के ऊपर अनुशासन करते हो, वो भी माँ की लाइट के अंदर, पर उसका मेरे से उतना ही घनिष्ठ संबंध है। तो आप अपना संबंध को ध्यान रखो, वो अपने संबंध को ध्यान रखे। ये कितनी प्रैक्टिकल बातें और माँ को कहनी पड़ी, ये देखिए। तो ये दोनों बातें हो गई इसके अंदर। हाँ जी विवेक। ठीक है भैया। अच्छा मेन मुद्दा तो डिस्कशन ये है कि माँ से पूछ लो कि मेरी भूमिका क्या है, और उस भूमिका के अंदर लगोगे। नहीं तो फर्श बुहारना भी अपने आप में किस लाइट में बुहारोगे? प्रकाश क्या है हमारे पास बुहारने का? वो जब कहेगी कि बेटा ये वाले मार्ग पे चलना है, वो मार्ग को साफ करें, फिर बाद में निष्कंटक करें। माँ कहे मैं इस मार्ग से आने वाली हूं, पहले ये तो पूछो वो कौन से मार्ग से आने वाली है, उसके ऊपर फूल बिछाएं, उसको तैयार करें। हर कोई मार्ग के ऊपर लग रहा हूं, माँ जिस मार्ग पे आ रही है वो मैं पूछ ही नहीं रहा। तो हर चीज इस केंद्र के ऊपर निर्भर करती है। भी माँ से पूछो, अंदर जाके यदि आप वास्तव में पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, इसका ऐसा नहीं कि जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है रविकांत जी, आगे चलें। कोई बात है इसमें? नहीं कोई बात कोई नहीं। बात नहीं। ठीक। अब ये आ गया मानवीय रूप से दयावान व्यक्ति के लिए यह पता लगना सबसे कड़वे अनुभवों में से एक है। सबसे कड़वा अनुभव है, जबकि जीवन के कड़वे आपको अनुभव, विशेषकर कड़वा तो आपने किसी के साथ अंतरंग प्रेम किया। और जितने ही आप सभ्य व्यक्ति हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपने उसकी अभिव्यक्ति वैसी हो, जैसे कोई जो अनसिविलाइज्ड व्यक्ति है वो रोना बिलखना, उसके लिए मैं आपके लिए ये कर दूं और मैं आपके लिए वैसा वो एक्सप्रेस नहीं करता। पर आप पाते हो कि अरे ये व्यक्ति ने ये क्या वादा किया, उससे खिलाफत कर दी। एक कड़वा अनुभव ये है कि वो व्यक्ति अपनी बात पे खरा नहीं उतरता, या आपने किसी से अंतरंग तरीके से कोई बात, किसी ने आपसे प्रॉमिस किया, या और कोई कड़वा अनुभव हो सकता है। अब क्या क्या हो सकते हैं? तो उन सबसे कड़वे अनुभवों में से एक है मानवीय रूप से दयावान व्यक्ति के लिए यह पता लगना, क्या, कि मनुष्य के शरीर या मन को यंत्रणा से बचाना सदा ही आत्मा, मन या शरीर के लिए भला सिद्ध नहीं होता है। उसको बचा लेना, मन को, शरीर को या मन को यंत्रणा से बचाना सदा ही आत्मा, मन या शरीर के लिए, मन के लिए, शरीर के लिए, आत्मा के लिए, इन किन्हीं के लिए भी भला सिद्ध नहीं होता है। ये यदि मानवीय रूप से दयावान व्यक्ति को यदि पता लग जाए, या लगता है, या किन्हीं केसेस में पता लगता है, तो ये सबसे कड़वे अनुभवों में से एक है। पहले तो कड़वा अनुभव किसको कह सकते हैं? कड़वे अनुभव कि ये जीवन के बहुत कड़वे अनुभव हैं। क्या क्या हो सकते हैं कि एक्चुअल में ये बहुत कड़वा अनुभव रहा? फिर मानवीय रूप से दयावान व्यक्ति को ये पता लगता है, तो मतलब इसमें क्या बात है?
सबसे कड़वे अनुभवों में से एक है। तो वो पहले तो ये तो जायजा लें कि ये कड़वे अनुभव कौन कौन से हो सकते हैं जीवन में। अब पता नहीं किसकी लिस्ट कितनी होगी, वो तो जितना आपका जीवन होगा। इनफैक्ट जीवन का ड्यूरेशन से भी फर्क इतना नहीं पड़ता जितना कि आप कितना साइकोलॉजिकली अवेक हैं। अगर आप साइकोलॉजिकली अवेक हैं, भाई विवेकानंद जी की पूरी उम्र कितनी थी, जिसके अंदर उतने उम्र के अंदर भी उन्होंने क्या क्या कर दिया। शंकराचार्य जी की उम्र कितनी थी, उसके अंदर क्या क्या एस्टेब्लिश नहीं कर दिया। हो सकता है कई लोग ऐसे हैं जो 90 95 साल 100 साल का भी हो, अनुभव कुछ नहीं है, पशुवत जीवन जी लिया उसने। तो इसलिए ये तो खैर इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये तो इससे है कि आप कितने अवेक हैं, चीजों को कितना गहराई से साइकोलॉजिकली कितना आप चीजों के अंदर अंतर कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो इसमें पहले तो कड़वे अनुभव किस तरीके के हो सकते हैं और उसमें ये क्या है, रविकांत जी। माता जी तो इन विषयों में देखो कोई हेल्प कर नहीं रही, वो तो बोलती नहीं है इनके अंदर। साहब हम किसी की भलाई के लिए काम करते हैं और वहाँ बुराई मिलती है, धोखा मिलता है, तो सबसे कड़े अनुभव तो यही होते हैं जीवन में। ना उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो निश्चित मान के चलिए कि यदि आप भलाई कर रहे हैं, पहले तो ये बात ही गलत है कि आपके मन में किसी की भलाई की आए, इससे बुरी बात तो कोई हो नहीं सकती। पर इसमें ये मान के चलिए कि भलाई कर रहे हैं, जैसे श्री अरविंद को कर साहब आपको वो गालियां निकाल रहा था, तो श्री अरविंद का मैंने तो कभी भला किया नहीं उसका, फिर क्यों गालियां निकाल रहा था। ये तो तय मान के चलिए कि यदि आप भलाई कर रहे हैं, सोच के भी भलाई कर रहे हैं, तो उसका प्रतिकार तो इसी तरीके से होगा। ये कड़वा अनुभव तो नहीं हो सकता। ये तो एक एक मतलब एज ए मैटर ऑफ फैक्ट की बात है कि हाँ ये तो होना ही है। आपने किसी को ये कुछ कर दिया तो ये तो उसका होना ही है, ये मानिए आप। तो ये कोई कड़वा अनुभव नहीं है, ये कोई विशेष कड़वा अनुभव की बात नहीं। ये तो ये है कि हम कल्टीवेटेड नहीं है, हमने प्रतिदान की इच्छा करी उससे। ये तो कोई विशेष कड़वा अनुभव इतना नहीं हो सकता। और बोलिए। कोई प्रेमी है हमारा साथ छोड़ के चला जाए, मर जाए, हाँ ये तो कड़वा अनुभव है, पर ये वैस इतना कड़वा अनुभव नहीं है। ये कड़वा नहीं है एज सच, दुखदेह है, तकलीफदायक है कि बहुत अंतरंग कोई मेरा जैसे गुरु बना रखा है, अब उनका शरीर त्याग तो अपने लिए तो लास्ट तकलीफ की चीज है, पर वो कड़वा नहीं है। बहुत डीप तकलीफ का तो हो सकता है, पर कड़वा नहीं है। मित्र ने मेरे जो है बचपन के मित्र ने मेरे को अभी 2 साल पहले बहुत जबरदस्त धोखा दिया, जो हाँ ये कि हो मेरे सकता है, ये बात सही है आपकी। पर उसके अंदर धोखा दिया, यदि आप डीपर चेतना के अंदर हैं और वो आप उसका भला चाह रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं कि मानवीय रूप से दयावान व्यक्ति के लिए मित्र ने धोखा दे दिया, हाँ ये कड़वा अनुभव है, ये तो कड़वा अनुभव है, इसको कड़वा कह सकते हो। पर वही जैसे बचपन का। हाँ नहीं बिल्कुल, जिसको आप अंतरंग मानते थे, पर थोड़ा सा भी डीपर व्यक्ति होगा वो ये कहेगा चलो ठीक है। और माँ के रास्ते पे आप चल रहे हो तो उसके अंदर आपको लगता है ठीक है जो है सो। मानवीय रूप से दयावान व्यक्ति, ये दयावान वाला कि ये जो है चैरिटेबल कोई व्यक्ति है, दयावान व्यक्ति है, ये उसके लिए सबसे कड़वे अनुभवों में से एक है। ये उसको यदि पता लग जाए, भाई दयावान व्यक्ति क्या करेगा, भाई ये गायों की तकलीफ मेरे से देखी नहीं जाती, मेरे से ये वाली चीज देखी नहीं जाती, इनकी शिक्षा होनी चाहिए, लेडीज की जो है ये शिक्षा होनी चाहिए, इनके प्रॉपर ये सारे साधन। अरे ओपन के अंदर ये यहां जा रहे गांवों के अंदर ये मेरे से नहीं देखी जाती, इतनी दूर से औरतें पानी भर के लेके आ रही है इतनी कड़ी धूप के अंदर, ये मेरे से नहीं देखा जा रहा। ऐसी कितनी कितनी चीजें, कोई कहता है पशुओं के प्रति ये अत्याचार, ये मेरे से नहीं देखा जाता। और पता नहीं कौन कौन किस किस चीज से मूव्ड है। किसी ने कोई एक घटना देखी, एक चीज देखी जो
उसको मर्म तक उसको चोट पहुंचाती है। इसके कुछ उदाहरण या एक्चुअल में ये बात अपने को चाहे 2 दिन इसमें लगे, ये अपने को करनी चाहिए, क्योंकि इससे भाई दयावान व्यक्ति क्या करता है, हम दयावान है नहीं है, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। पर आपको साइकोलॉजी की जो गांठें हैं, पहले तो ये पता चले कड़वे अनुभव कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, किसको कहें कड़वा, क्योंकि ये तो हमारी सारी साइकोलॉजी है ये पूरी की पूरी। और उसके अंदर उसको जब ये पता लगता है कि शरीर या मन को यंत्रणा से बचाना आत्मा, मन या शरीर के लिए सदा ही भला सिद्ध नहीं होता, ये उसके लिए बहुत कड़वा अनुभव है। ठीक है, तकलीफ दे कोई चीज हो सकती है, जैसे श्री अरविंद ने कहा कि जब मृणालिनी देवी नहीं रही, तब अपने फादर इन लॉ को उन्होंने चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा भगवान ने ये उचित समझा, तो उन्होंने मेरे को ऐसी कोई चीज जो मेरे को कोर तक मूव कर सके, मेरे को अंतरतम, मेरे को मर्म तक कोई पीड़ा दे सके, ये भगवान ने मेरे ऊपर अभी थोपी है इस रूप में। ये पत्र उन्होंने अपने फादर इन लॉ, अपने ससुर को लिखा, पर वो कड़वा नहीं था। बहुत मर्मांतक तो डीप आपको पीड़ा हो सकती है, पर आप ये कहीं ये वाला कड़वा था, ये नहीं। और वही जितना ही आप डीपर होते जाते हो, धीरे 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 धीरे, भाई एक सामान्य व्यक्ति की बात छोड़िए, पर एक्चुअल में कोई दयावान व्यक्ति है, आपका अंतरंग कोई व्यक्ति है। भर्तृहरि को जैसे ये पता चला कि ये पिंगला तो और ही कहीं मन लगाए बैठी है, अब वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, पर उतनी तकलीफ में कोई ये वाला निर्णय ले, ये भी जरूरी नहीं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को देख के धीरे धीरे, पहले तो हम इसमें क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं, यदि ये चर्चा करें तो निष्कर्ष या कोई चीज, एक बेटर पिक्चर हमारे सामने आएगी। इसमें रविकांत जी कैसे कैसे और फैक्टर्स हैं, दयावान वाला क्या क्या है, या कड़वे में क्या क्या है, और दयावान व्यक्ति क्या करता है, क्यों ये वाली बात सबसे कड़वे अनुभवों में से एक है, क्योंकि हमने तो कभी सोचा नहीं इस तरीके से, क्योंकि न हमने कोई दया को, हमारे अंदर कोई ऐसा ये कि भी मानवीय रूप से दयावान व्यक्ति, हम ऐसे कोई इसमें आते हों कि हम चैरिटी कर रहे हों, ऐसा भी नहीं। और ये ऐसों की भी नहीं है खाली दिखाने के लिए कि मेरा रिकॉग्निशन हो समाज के अंदर, उनकी बातें नहीं चल रही। वो तो ऐसी बातों उसकी नहीं है ये तो वास्तव में मानवीय रूप से दयावान व्यक्ति है, उससे सहन नहीं होता भाई। वो कह रहा मेरा दिल काट के ले लो, मेरे से ये चीज नहीं देखी जाती, ये मेरा कुछ सर्वस्व देने तैयार है, वो कुछ भी करने तैयार है, वास्तव में ईमानदार व्यक्ति है। तो अपने आप में तो बहुत बड़ी बात है ये, कि अपने अहम से, अपने छोटे से सेल्फ से भी व्यक्ति यदि इस स्थिति में आता है, तो मानवीय रूप से ये बहुत अच्छा गुण है। यूं तो नहीं तो व्यक्ति अपने छोटे से सेल्फ से ही बाहर नहीं निकल पाता। दयावान होना दूसरों के लिए, अरे भाई ये गलत है। सोचिए ये भाव होना, दूसरों को देख के और उनके लिए कुछ करना, या एटलीस्ट करने का भाव आना। नहीं तो सामान्यतः व्यक्ति अपने ही एक छोटे से दायरे के अंदर कैद रहता है। तो ये सामान्य स्तर के ऊपर नहीं है, ये बहुत डीप साइकोलॉजिकल चीजें हैं ये। हाँ जी रविकांत जी। हेलो। है जी। हेलो। हाँ जी रविकांत जी। आवाज नहीं आ रही। सर्विस हो कितनी ताजी हो गई है। कोई नहीं विवेक। सबसे कड़वे अनुभव में से एक हो सकता है कि
अपने किसी प्रिय व्यक्ति का देहांत होना, मृत्यु होना। वो कड़वा नहीं है, तकलीफ देह है। तकलीफ देह तो हो सकता, कड़वा कैसे हो सकता है? आपने फल को मीठा करके खाया पर वो कड़वा निकला, ये कड़वा अनुभव है यार, ये कड़वा है। बाकी तो नजदीकी व्यक्ति है, उसकी मृत्यु तो हो ही सकती है, आपके लिए कड़वा नहीं, तकलीफ देह है ये। मर्मांतक पीड़ा देता है वो, पीड़ादायक है, कड़वा नहीं है। हाँ, आपको कोई ऐसा अनुभव जो आपको लगता रहे ये क्या हुआ? जैसे कहीं आसपास में अगर जा रहे हैं और कोई दुर्घटना हो जाए, जैसे बसेस एक्सीडेंट्स हो जाए, बहुत सारे लोग घायल हो जाएं, तो उस समय जो देखकर एक होता है वो बड़ा एक कड़वा अनुभव की तरह होता है। खास तौर उसमें अगर बच्चे हों, ये सारे हों तो अ, कहीं अगर युद्ध हो रहे हैं और युद्ध में मतलब आम आदमी बिना बेगुनाह आदमी लोग इसमें हाँ, जो तकलीफ देह ग्रस्त, है ये ये सारी पीड़ादायक है, ये पीड़ादायक है, ये कड़वा नहीं है। कड़वा तो ये हो सकता है, आपने किसी के ऊपर, आप मेरे को कहें कि भैया आप ये एक बार, हमारे घर पे शादी है, ये गहने मैं आपके पास रख रहा हूं क्योंकि यहां सेफ नहीं है। अब मैं, और मेरे ऊपर आप पूरा अटूट विश्वास करते हैं, अब मैं समय के ऊपर आपको कहूं और आप पहचानने से मना कर दें, आप इधर उधर की बातें करें, आप कह रहे यार ये व्यक्ति इस, ये तो बड़ा कड़वा अनुभव जीवन का रहा। इसमें वो जो मरने वाली तकलीफ है वो नहीं है, पर ये कि अरे ये तो बहुत कड़वा अनुभव रहा। गुड फेथ में आपने किसी व्यक्ति को, स्पेशली किसी स्त्री को या किसी को अपने घर के ऊपर, कोई ऐसा समय, सुनामी का समय है या कोई ऐसा समय है कि साहब आपदा आई हुई है, आपने उसको आश्रय दिया, बहुत प्रेम से रखा। अब वो व्यक्ति आपसे लांछन लगाता है आपके ऊपर और आपको कहता है अभी ये, या जो भी जिस तरीके की, आप ये कह रहे ये तो बहुत कड़वी बात थी, अपन ने तो इसका भला ही भला किया ऐसे समय के अंदर, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ इतने कड़वे अनुभव हैं लोगों के कि वहां जो उसका नजदीकी था, जिसको गोद में खिलाया था, वही आपके पास आता है, चक्कू से आपको काटता है। जिसको बेटे की, जैसे आपने अपने बेटे को एक रोटी कम दी, उसको प्रेम से, और अभी भी आपके साथ वो अभी तक वो व्यवहार कर ही रहा था, उसको भी हो सकता है मन में थोड़ी सी हो, पर धर्म ने उसके आंख पे ऐसी पट्टी बांध दी, वो आपका गला रेत रहा है। आप अब किसको बताओ ये अनुभव कितना कड़वा अनुभव है, कि ये क्या रहा, ये क्या बात रही। कितने कितने लोग हैं वो गुड फेथ के अंदर कह रहे हैं अरे ठीक है यार, तू काम में ले ले इस जमीन को, जी मैं बेघर हूं, मेरे को समस्या है, कि हाँ हाँ आ जाओ। अब आपने उसको वहां बसा लिया, वो परिवार रहने लग गया, वो आपको परेशान करता है, आपके बच्चों को स्त्रियों के साथ और उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, आपको भला बुरा करता है, और आपको ही निकाल के बेघर कर दिया, फेंक दिया उसने। आप कहें यार ये क्या अनुभव है ये। इसलिए जहां भी ये जिस तरीके के शरणार्थी हैं, वो जाते हैं और फिर वहां वहां कब्जा कर लेते हैं, डिसेंसी रहती नहीं। कह रहे यार ये तो बड़ा कड़वा अनुभव रहा इस व्यक्ति के साथ, मैंने इसको ये किया और इसने तो मेरे साथ ये किया, ये अनुभव कड़वा रहा, ये अच्छा नहीं रहा। आपने मेरे को लिफाफा दिया कि भैया आप, मैं बिहार से यहाँ झुंझुनू आ रहा हूँ, आपको किसी को पैसा भिजवाना, आपने लिफाफा बंद करके मेरे को दिया, मैंने खोला नहीं, एज इट इज लाके जहां जिसको भुगताना है उसको भुगता दिया। उसके अंदर आपके गिनने के अंदर हो सकता है कि 5-7 नोट कमी रह गई, जितनी भी अमाउंट कम है, मैंने कोई इसमें रहा नहीं, मैंने अगले को भुगता दिया। अब मेरे को थोड़े समय बाद में ये पता चलता है आप दोनों मेरे से ये विद्वेष रख रहे हो,
बीच में खा गया ये पैसे, निकाल लिए इसने। मतलब इतना हम इसको मानते थे, बातें करते ये माताजी की, अब बताओ इन्होंने तो नोट निकाल लिए इसके अंदर से, मेरे को पता ही नहीं इस बात का। इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूं कि विवेक एक काम कर, ऐसे तू भेजेगा, इसमें बीच में तेरे एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। मैं और आप कहो भैया हाँ, और आपने विश्वास करके दिया और मैंने खोला नहीं। अब मेरे लिए ये कैसा अनुभव होना चाहिए? या आप कोई किसी को राज्य देने की तैयारी कर रहे हो और ये पता चल रहा है कि उसको आप कोई जमीन है, राज्य है, कोई उत्तराधिकार है, वो देने की कोशिश कर रहे हो, कि ये तो प्लानिंग कर रहा है आपको मार के हड़पने की। कह रहे यार मैं तो तेरे को यूं ही दे रहा था, ये क्यों किया तूने? ऐसे बहुत से कड़वे अनुभव। और जितना ही आप साइकोलॉजिकली अवेक होते हैं, क्योंकि 2-3 अफोरिज्म पहले ही हम पढ़ के गए हैं कि भगवान आपके हृदय को तोड़ के जोतता है मन को। तब हमने यही बात करी थी कि पूरी दुनिया को ऐसे लगता है कि भी हृदय को तोड़ा जा रहा है, मन को जोता जा रहा है, पर फिर भी कोई इस तरीके से हो, लगता नहीं। पशुवत चलते रहते हैं वैसे ही। तो ये निश्चित रूप से मानवीय रूप से दयावान, मतलब सेंसिटिव व्यक्ति तो है ही। वो साइकोलॉजिकली बहुत अवेक है, कल्चर्ड है, एक स्तर के ऊपर। नहीं तो सोचता कौन है किसी दूसरे की? ये कड़वा अनुभव जिसमें आपका अपना कोई निहित स्वार्थ नहीं था। स्वार्थ होता तो इसमें क्या कड़वा है? मेरा आपसे स्वार्थ है और वो पूरा नहीं हो रहा, आप मेरी ट्रिक समझ रहे हो। अब मैं स्वार्थ पूरा नहीं कर पा रहा, तो इसमें कड़वा नहीं कड़वा की तो कोई बात नहीं उठती। कड़वा शब्द तो तब आता है जब मेरा इसके अंदर नहीं है भाई कोई चीज। मैं तो कुछ देना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, पर दयावान व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो जिसके लिए कर रहा है वो आपका रियल सेल्फ नहीं है। यहां समस्या आ रही है ना। मैं आपका करना चाहता हूं, मैं आपको देना चाहता हूं, पर आप उसके बदले के अंदर उसका प्रतिदान है, मैं ये चाहता हूं कि भी मेरे को ये पता चले, आप उसको रिकॉग्नाइज करें। या ये है कि एटलीस्ट मैंने आपको कोई दवाई दी या मैंने आपका फायदा करने की सोची। सोचिए आप कहीं गए, मरते व्यक्ति को आपको पता नहीं कि उसके साथ क्या करना चाहिए, आपने ला के उसको दवाई ऐसी दे दी उसको बचाने के लिए। ये पता चला रे आपने तो मार डाला उसको, दवाई क्या रही। ये बहुत कड़वा अनुभव है यार, ये तो गलत हो गया, ये तो बहुत पीड़ादायक हुआ, ये गलत रहा। एक आप किसी के लिए बहुत प्रेम ही प्रेम आप कर रहे हो, दया दिखा रहे हो, पता चल रहा है कि वो आपको ले जाके कहीं बेइज्जती कर रहा है आपकी। तो यार ये तो बहुत कड़वा अनुभव रहा। किसी व्यक्ति के साथ आप चले गए उसकी हेल्प करने के लिए, वो ले जाके आपके साथ इस तरीके का व्यवहार करता है, आप कह रहे हैं ये क्या हुआ? आपने कहा ये तो बहुत कड़वा अनुभव था। तो व्यवहार में और में ये कुछ कड़वे अनुभव हो सकते हैं। यूं तो लोगों के अपने जनरली तो व्यापारिक डीलिंग्स के अंदर जो जिसको कड़वे कहते हैं, पर कड़वा कब है? जब आप वेल मीनिंग तरीके से उसको देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो दयावान व्यक्ति की बात आ रही है। पर दयावान व्यक्ति ये नहीं समझ पाता मानवीय रूप से, इसीलिए कहते हैं मानवीय रूप से। अंतरात्मा आपको नजर नहीं आ रही। अब मैं विवेक को यदि खाली शरीर मान बैठूं, तकलीफ है उसके बेचारे के साइकोलॉजिकल। भाई किसी की माताजी चलती रही, अब उसको आंसू आ रहे हैं, मेरे को ये पता नहीं कि साइकोलॉजी क्या होती है, और मैं उसके नेत्र चिकित्सक के पास ले जाऊं, उसको कह दे आंखों में से पानी आ रहा है इसके, दवाई डालो, और मैं वास्तव में चाहता हूं कि उसका भला हो। पर भला जानने के लिए पहले ये तो जानो कि उसके बीइंग है क्या, क्या बात है, क्या नहीं है। तो मानवीय रूप से दयावान व्यक्ति है, बहुत अच्छा गुण है, सद्गुण है। पर वैसे ही जैसे साइकोलॉजी यदि नहीं जानो और आंखों के अंदर से अगर वो रो रहा है, उसको आप ये सोचो कि ये तो आंखों की समस्या है साहब,
तो वैसे ही आपकी अगर सारी लेयर्स नहीं जानते तो ये बहुत कड़वा अनुभव है। अब ये कैसे होता है? पहले तो ये स्थिति हमारे सामने कभी ये नहीं आई, न तो पहले वाली स्थिति में हम दयावान व्यक्ति वाली में, मानवीय रूप से या किसी भी रूप से। दूसरे ये जो कड़वा अनुभव बोल रहे हैं कि शरीर या मन को यंत्रणा से बचाना। अब इसमें क्या-क्या चीजें हो सकती हैं स्ट्रिक्टली इसी टेक्स्ट को फॉलो करते हुए। देखिए, आपको मजबूर करता है जीवन के ऊपर थोड़ा गहराई से दृष्टिपात करने के लिए। ये सामान्य चीज नहीं है। ये बिल्कुल भी सामान्य चीज नहीं है। एक छोटी-सी बात है, पर यदि आप इसके ऊपर स्ट्रिक्टली इसी भाषा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आपकी परतें खोलता है ये। कितनी चीजें खोल देता है, सारी तो खोल देता है ये। इसीलिए सूत्रात्मक है ये। सूत्र एक फॉर्मूला पकड़ लो, खोलता जाता है, खोलता जाता है। हाँ जी, विवेक। कड़वे अनुभव, फिर भी भैया कड़वे अनुभव बहुत, ये जो हाँ, ये आपको कोई अनुभव हुए हो या हो, साइकोलॉजिकली सोचो ना, ऐसी स्थिति कोई जरूरी थोड़ी है मेरे साथ वो कड़वे अनुभव हुए हों। भाई, एक अनुभव क्या हो सकता है? आपने किसी से बहुत अटूट तरीके, मतलब बहुत गहरे तरीके से इतना प्रेम किया, सब आप काम कर रहे हो और आपका उसके पीछे कोई निहित स्वार्थ नहीं। अब वो तरफ ही नहीं देखता। आप कह रहे ये क्या हुआ? अपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये मतलब ये तो अनुभव ही ठीक नहीं रहा। मैंने इसकी क्लास लेनी शुरू करी, इससे इसके साथ मैंने रीडिंग की शुरू करी। जैसे क्लासेस के अंदर अनुभव कड़वा ये होता है कि व्यक्ति प्रॉमिस कर लेता है, आप उस प्रॉमिस के लिए ईमानदारी से पूरा प्रयास करना शुरू कर देते हो। बाद में ये पता चलता है ये तो सीरियस था ही नहीं इस चीज में। तो आप कहते हो यार अपना तो समय चला गया इसमें। हाँ, पर उसमें यदि आप माँ के लिए कर रहे हो, शुरुआत आप ये कहते हो भैया इसमें इससे जो मेरे को कोई मतलब नहीं है, माँ से प्रेरणा आपको मिल रही है, तो फिर आप इसलिए ऑटोमेटिकली निष्काम तो वैसे ही शुरू हो जाएगा आपका। निष्काम कर्म तो करना ही पड़ेगा यदि आप सही कर्म करना चाहते हैं, क्योंकि यदि कामना के वशीभूत हो तो आपको तो तकलीफ पे तकलीफ, इतनी तकलीफ होगी है, आप कहेंगे ये वाला काम तो नहीं चलता। जिससे आप वास्तव में प्रेम करते हो या जिसका भला चाहते हो वो तो उल्टा आएगा। आपने किसी की क्लास ली, वो सबसे ज्यादा द्वेष करने लगेगा आपसे। किसी का कुछ किया वो सब, तो इसलिए आप माँ के निहित होके कि भाई ठीक है, जो है सो बढ़िया है, तो न तो आप अपेक्षा रखते, न आपके ये भाव कि मैं उसका क्या कर दूं, तब वास्तव में भला कर सकते हो। ये बहुत कड़वे कई बार जीवन के अंदर अनुभव होते हैं। आपके यदि हुए हों तो बताओ। मृत्यु वगैरह कोई कड़वा अनुभव नहीं है कि कोई मर गया, वो तो अब सब मरते ही हैं, उसमें तो क्या कड़वा है? वैसे तो अनुभव ध्यान में नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं, यही बात मैं कह रहा हूं। हाँ जी, रविकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, मैं जो सच्चाई के साथ कहना चाह रहा हूँ, एक तो पहली बात ये है कि चाहे उसको दार्शनिक दृष्टि से देखें तो पूरा जीवन ही कड़वा अनुभव है, नंबर एक। और नंबर दो ये है कि मैंने अब तक जितने भी इस तरह के, मतलब मेरी प्रकृति इस तरह की है 100%। तो मैंने अब तक जीवन में सिर्फ धोखा और सिर्फ धोखा ही पाया है और कड़वे अनुभव में। मगर फिर भी जो मेरी मूल प्रकृति है उसको मैं बदलने की कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ। कि जैसे आपने शुरू में बताया कि मैं हर आदमी के ऊपर, चाहे वो बताए ना बताए, उस पर ये कोशिश करता हूँ कि इसके पास ये चीज़ ऐसी है तो ऐसे कर लिया जाए, इसके पे दया कर लिया जाए। मगर अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो नेगेटिव ही निकल के आए हैं और बहुत कड़वा अनुभव है। और पुनः मैं फिर कहूँगा कि ये पूरा जीवन ही एक कड़वा अनुभव है। शब्या जी। ये जो अपना सेंटेंस कह रहा है उसको पकड़ के बताइए।
निष्काम कर्म में तो यदि हम करते हैं तो उसका जो भी परिणाम हो वो हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता, लेकिन वैसा काम होता नहीं। कोई भी हम काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ चाहत बना, बोलता सब लोग है कि हमको इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई चाहना नहीं, लेकिन आंतरिक रूप से उसमें कुछ न कुछ चाहना, अटैचमेंट आदि रहता है। और वहां वो जब टूटता है तो व्यक्ति को माने उसमें जब धोखा मिलता है, जिस पर आप पूर्ण रूप से विश्वास कर रहे हैं और वो आपको धोखा देता है, तो आपके लिए जीवन में कड़वा अनुभव होता है। और ठीक है। एक हम आपका ही बात सुन के हमको उदाहरण अपने महिला से याद आता है कि एक महिला थी जिसका कोई बच्चा नहीं था, तो वो अपने देवर के बच्चे को गोद ले ली थी और पाली उसे सब थी। उस पर वो अटूट विश्वास करती थी, बहुत ही ज्यादा, मैंने उसका कोई नहीं। और वही बच्चा उसका सारा जेवर पैसा सब लेके ऐसा गायब हो गया जिसका आज तक फिर कोई पता ही नहीं था। तो उसके लिए बहुत बड़ा, हम लोग सबके लिए वो था कि आदमी विश्वास करे तो किस पर करे। चाहे आपका जो बहुत ही प्रिय है, जिस पर आप ओवर कॉन्फिडेंस है। घर में ही हमारे परदादा को शहीद हुए तो फांसी लगा था, तो कुर्की होने वाला था। पहले जमींदार लोग के पास तो सोना चांदी बहुत रहता था। उनकी वाइफ को पता चल गया था कि होने वाला है, तो गांव में ही एक आदमी को जो काम घर में करता था उसको बहुत सारा दे दी थी कि इसको वो अपने घर में छिपा दे। लेकिन जब सारा चीज जब्त हो गया, उसके बाद वो अपने बच्चों के लिए उससे मांगी, तो वो साफ मुकर गया कि हमारे पास आप कुछ दिए ही नहीं। हाँ, इस ये सब कड़वे का अनुभव हैं। ये कड़वे अनुभव हैं। ये सही कह रहे हो आप। ये ही इस तरीके के हैं। पर ये यहाँ अपना सेंटेंस क्या कहता है कि मानवीय रूप से दयावान व्यक्ति के लिए, तो ये जो इस तरीके के आप जो बता रहे हो ये कड़वे अनुभव हैं। इनमें सबसे जो कड़वे अनुभव हैं उनमें से एक ये है, क्या? मानवीय रूप से दयावान व्यक्ति। अब ऐसा व्यक्ति जो दयावान हो, अभी तो ठीक है आप दयावान व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे, ये तो ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में चाहता है, भला चाहता है, उसके लिए फिर बाद में जब इस तरीके की चीज आती है, जो वास्तव में दया के लिए कोई कार्य करता है कि शरीर या मन को यंत्रणा से बचाना सदा ही आत्मा, मन या शरीर के लिए भला सिद्ध नहीं होता। मतलब ये आप ये सोचिए कि पहले तो दयावान व्यक्ति ये मिलना ही बड़ा मुश्किल है, जो वास्तव में कंपैशनेट हो, जिसके अंदर करुणा हो, दया हो। क्योंकि जिसको हम दया कहते हैं वो तो शुरुआत ही उसकी श्रिंकिंग से, किसी का खून देख के मेरे नहीं होता, तो बहुत पीड़ा होती है। ये कोई डीपर दया नहीं है, क्योंकि देखो नीचे के अफोरिज्म में क्या कह रहे हैं, मानवीय दया अज्ञानता और दुर्बलता से उत्पन्न होती है, वह भावावेगात्मक धारणाओं की गुलाम होती है, दिव्य करुणा समझती है, विवेक से परखती है और बचाती है। इसलिए यदि दयावान व्यक्ति है भी, अब ये स्कीमें जिस तरीके की निकाल रखी हैं कि हम इन परिवारों को सबके इतना 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 पैसा दे देंगे, किसी का कल्याण थोड़ी होता उससे। उन्होंने तो तय मान लिया कि इतने की शराब पहले पीते थे, अब इतने की तो तय हो गई, इतना तो सरकार हमको अपने खाते के अंदर दे रही है। तो जो ऐसे परिवारों से
एक तो निश्चित रूप से महानता तो खत्म हो ही जाती है। किसी भी संस्कृति में यदि इस तरीके की चीजें हों, वहां महानता, जो भी व्यक्ति महान हुए हैं वो संघर्ष के अंदर से आए हैं। ये एकदम आराम से बैठा हो और वो बिना संघर्ष के, तो एक तो महानता तो बिल्कुल खत्म हो गई। तो यंत्रणा से बचाना, ये तो बचाना क्या, उसके लिए कितना तकलीफ का काम हो गया। उसकी जो महत्ता थी, उसमें आपकी जो दिव्यता थी, महानता थी, यदि उसको मार डाला। आपको लिखने के लिए, होमवर्क करने के लिए दिया है, और दयावान व्यक्ति ये कहे, लग तेरा होमवर्क मैं कर दूं, तेरा ये काम मैं कर देता हूं, और बाद में आपको ये पता चले कि वो अपंग आपके कारण रह गया, आपकी दया के कारण अपंग रह गया वो बच्चा, तो आपके लिए कि वास्तव में आप वेल मीनिंग थे, पर ये कितना कड़वा अनुभव है जीवन के अंदर कि वो व्यक्ति अपंग है और उसके कारण आप हैं। तो ये बहुत तकलीफ का काम है। दयावान व्यक्ति मानवीय रूप से, इसीलिए इसको जो दूसरे बाद वाले हैं उनके साथ मिला के आप देखेंगे, दिव्य करुणा जो है समझती है, वो जानती है, इसीलिए किसको कितना संकट देना है, किसको कितना क्या क्या देना है, जगदम्बा जानती है, मां जानती है। तो इसलिए मां से युक्त तो अगर आप हैं तो सहज रूप से कल्याण करेंगे आप, सोच के कल्याण नहीं करेंगे। ये नहीं कि आप कल्याण कर रहे हैं, पर आप यदि ऐसे वातावरण में रह रहे हैं, सपोज भाई आप एक आध्यात्मिक जीवन के अंदर पदार्पण आपने किया, क्या आपके लिए चैरिटी के लिए कोई स्थान है? क्योंकि आपके सामने अराइज करती हैं चीजें भी। मेरे सामने अपने डिपार्टमेंट में जो जो लोग कंसर्न है या जो लोग आते हैं, कोई यदि मेरे से आशा करता है कि सर मेरे को दिक्कत है इस चीज में, या कि भाई साहब मेरे को कुछ पैसों की जरूरत है, या मेरे को इस चीज की जरूरत है, तो यहाँ जिन जिन के पास जो जो है, उनका जिन जिन से संपर्क है, तो ऐसे के अंदर फिर बाद में मानदंड क्या होना चाहिए चैरिटी के लिए, या कोई आ रहा उसकी सहायता के लिए, क्या मानदंड हो, क्या करे वो। और हमको ये भी नहीं पता कि उसके शरीर को किसको क्या जरूरत है क्या नहीं है, उसके बैकग्राउंड का पता लगाएं क्या, कितना टाइम, ये इतना समय तो नहीं होता। तो उसमें प्रैक्टिकल डीलिंग क्या है, उसमें फिर आपको उस समय माँ क्या प्रेरणा देती है, और ये डायनेमिज्म बिल्कुल अलग तरीके का है। ये बहुत अलग, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी वो वाले नहीं है। गीता में आप देखोगे फिर बाद में लास्ट में वो कह रहे हैं यज्ञ तप और दान, ये भी तामसिक राजसिक और सात्विक तरीके के हैं, निस्त्रैगुण्य भी हो सकते हैं। इसके अंदर यदि आप माँ के निहित कोई चीज कर रहे हैं, दिव्य करुणा तो माँ की करुणा है, उसमें कोई दुर्बलता कोई ये नहीं, उसको जिसके साथ जो व्यवहार करना है वैसा व्यवहार मास्टरफुल तरीके से करती है। तो हमारा भी, पर अब इससे पहले जब तक ये कल्टीवेशन नहीं होता, ये इसके बारे में थोड़ा कल हम फिर से लेते हैं। अगले वाले भी जो हैं कल तो नहीं ले पाएंगे, कल तो दर्शन डे है, ये परसों लेते हैं अपन। कल तो सारे ही हम लगभग जो हैं इसमें बिजी रहेंगे। ठीक है, थोड़ा आप इसके विषय में, क्योंकि आज एक बैकग्राउंड तो बना है, इस बैकग्राउंड के माध्यम से कि ये, और मानवीय रूप से सच्चा अगर दयावान व्यक्ति है, पहला तो उसका चरित्र के गुण कैसे होंगे, एक चीज। अब वो कोई चीज करेगा कि मन के लिए, आत्मा के लिए, शरीर के लिए कैसे वो क्या कर रहा है, पहले तो थोड़ा थोड़ा इसके विषय में सोचिए, तब कैसे कड़वा क्या हो सकता है, ये हम कुछ कुछ पिक्चर बनाएं फिर इसकी, तो बेटर हमको कुछ समझ आएगा। ठीक है विवेक? ठीक हाँ भैया। ओके, जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री मां।